हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर के पोर्शन में शुरू किए हैं वॉइस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। हमारा अभी चल रहा है वॉइस चैप्टर, जिसमें दोस्तों जनरल बातें बहुत कुछ सीख चुके हैं। स्टेप वाइज कैसे हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले कि हमारा वॉइस क्या होता है वो भी देखे, सब कुछ देखे, टेंस का सब कुछ करके देखे। और हम लोग अभी जो है मॉडल का भी कर लिए, उसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का भी कर चुके हैं। आज जो हम लोग अभी पढ़ेंगे दोस्तों, वो हमारा टॉपिक होगा कि पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। जानते हैं इन्फिनिटिव, और बातें भी करेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। और इसमें आपका ही टाइम बचाने के लिए दोस्तों हम लिख के रखे बोर्ड पे, इधर उधर की बात भी ना हो और ज़्यादा आपका लिखने में मिटाने में वक्त भी ना लें। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो ठीक है दोस्तों। अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब गौर से सुनिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ये सिंपल सा फंडा है। और वॉइस तभी पढ़े दोस्तों जब आपका टेंस पूरी तरह से, या कहिए बेसिक उसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आइए शुरू करते हैं। अब सिर्फ टॉपिक पे बात, टॉपिक अभी तक भी इसी पे बात हो रही थी दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो वॉइस होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, यानी कोई भी स्टेटमेंट आप दो तरीके से बोल सकते हैं। दोनों में फर्क ये होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक में डूअर जो करता है किसी एक्शन को, उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है या उसे दिखाया जाता है। और दूसरा तरीका होता है जो कि हम लोग वॉइस में पैसिव पढ़ते हैं। एक्टिव तो पूरा टेंस से लेकर हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन पैसिव का मतलब है कि वो स्टेटमेंट जिस पे एक्शन होता है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। करने वाला कोई भी हो, ना हो, हाँ हो, इंपॉर्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दो तरीका से आप बोल सकते हैं। और पैसिव का मतलब कि जिस पे एक्शन होता है उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। करने वाला लास्ट में दे दिया जाता है, नहीं तो छोड़ भी दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कि जनरल इन्फिनिटिव क्या होता है। हम लोग टेंस के बाद इन्फिनिटिव को बहुत डिटेल में पढ़े हैं, वर्ब एडवांस के रूप में, जेरांड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के फॉर्म में। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ इन्फिनिटिव की बात करते हैं। अगर जनरल इन्फिनिटिव की बात करें तो उसका एक फॉर्म होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर जो भी हो, कंडीशन, सिचुएशन, टेंस कुछ भी हो, वहां पर टू के बाद वर्ब का यानी एक्शन वर्ब ही जनरली लिया जाता है का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, जो भी बोले। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, इसी पे यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसिव इसका बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ती है। अदरवाइज जो चीज सिंपल हो, आसान हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए तो वो भी मुश्किल होता है। और उसी आसानी के वजह से कोई आसान काम को छूट जाता है और वो आपके लिए बहुत ही अफसोस की बात हो जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। तो इसका जहां पर भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो उसे आप चेंज कर दें। टू तो रहेगा प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। बी खुद आ जाता है। और आप जानते हैं पैसिव का एक पहचान है, वो भी याद रख लें कि वर्ब का
कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी बी फॉर्म, या तो बी खुद आ जाता है और उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब का। ठीक है, ये भी बातें कर चुके हैं कि थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो पैसिव नहीं माना जाएगा, एक्शन होना चाहिए और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम लोग दो स्ट्रक्चर को यहां पे क्लियर करेंगे, बाकी को अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग मॉडल में हम पढ़ाए उसे स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, वो आप भी वीडियो देख सकते हैं, मॉडल के प्लेलिस्ट में है, स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में। तो पहला दोस्तों एक्टिव वॉइस जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है कोई सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ये तीनों ले सकता है, और सब यानी टाइम प्रेजेंट के लिए इज एम आर, और हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो इज होगा, एम होगा, आर होगा। ये बहुत कर चुके हैं दोस्तों, टेंस में भी किए हैं। और पास्ट में दोस्तों वाज या वर होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही को सिलेक्ट करेंगे, इसमें से कोई एक ही रहेगा एक साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये है इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, 2 + V1। और आप ये भी एक चीज यहां पे सुन ले कि पैसिव उसी का चेंज करना पॉसिबल है जिसको अपना सब ऑब्जेक्ट हो। क्लियर? अब इस पे क्या बात करें दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसको ऑब्जेक्ट अपना रखता हो तभी पॉसिबल है, लेकिन इंपरेटिव के केस में हम इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो भी हम उसका बना सकते, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है। और अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रहता है। अगर रहता हो तो उसे एज इट जैसा है उस तरह से कॉपी कर लिया जाता है नीचे। इसमें से थोड़ा सा जानने वाली बात है कि कभी अगर ये देना इंपॉर्टेंट है तो वर्ब के जस्ट बाद अदर वर्ड्स को रखा जाता है, अदरवाइज बाय प्लस एजेंट को इसके बाद रख के अदर वर्ड्स को बाद में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस को देखते हुए। ठीक है, वो अलग बात है। अब आइए, अगर इस तरह का रहे इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन को हम लोग इरादा रखते हैं करने का, बस इतना ही यहां पे समझिए कि अगर ये स्ट्रक्चर है कि कोई इरादा है, इंटेंशन है किसी एक्शन को करने का, अब चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। क्लियर? उस पॉइंट पे वो एक्शन होता नहीं है, इरादा रहता है। यहां सब में क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसका पैसिव स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट हो दोस्तों। ऑब्जेक्ट ही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है और हम शुरू से लिखते आए हैं दोस्तों एसपी। एसपी का मतलब सब्जेक्ट ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर कोई एक होगा। अब जो करना है आपको, यहां इतना था, अब इसको इतना में चेंज कर देना है। ठीक, अगर ये चेंज यहां तक पहुंच गए तो आपको अब अगर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यानी डूअर को दिखाना है तो वो उसे दोस्तों बाय यानी प्रीपोजिशन लगा के दिखाया जाता है, जिसे कि एजेंट बोला जाता है, और अदर वर्ड्स रहा तो इसके बाद डाल दें। अगर आप इतना ध्यान से सुने, यहां तक टिके हुए हैं, तो अब आपके लिए ये आसान है और आसान हो जाएगा और आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे आई एम टू ईट अ पिज्जा, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम टू ईट अ पिज्जा मतलब कि मैं पिज्जा खाने वाला हूं। अभी आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इरादा बता रहे हैं, बस इतना सा है। चाहे अब जो भी सब्जेक्ट हो वो उस टाइम में प्रेजेंट में अपना इरादा बताता है और इसी के अकॉर्डिंग ये अपना वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब कहिए या स्टेटिव वर्ब कहिए। और ये दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये फिक्स रहेगा और ऑब्जेक्ट तो आना मस्ट है, इसी का तभी पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो आ पिज्जा
क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे m था i के अकॉर्डिंग, अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग एक की बात कर रहा है, इसीलिए इज, ये आपका टेंस में ही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब पिज्जा इज, अब टू ईट है तो यहां पर हो जाएगा टू बी ईटन। ये थर्ड फॉर्म भी आपको टेंस में ही जानना है, किसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वैसे हम इसको पढ़ाए हैं। अ पिज्जा इज टू बी ईटन। अब दोस्तों अगर इसको देना, यहां पे देना जरूरी है, क्योंकि किसके द्वारा खाए जाने वाला है, जैसे कि मैं खाने वाला हूं तो मेरे द्वारा। तो अब यहां पर एक चीज और बात है, अगर नाउन आता है या कुछ आता है तब तो एज इट हो जाएगा। अगर दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्टिव केस लेता है, और ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो इसको लिखे आई के जगह मी। क्लियर दोस्तों? अ पिज्जा इज टू बी ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक पिज्जा खाया जाने वाला है। बस इतना बोलता है, अरे पिज्जा खाया जाने वाला है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो अगला अपने से बनाइए, नहीं तो हम तो बना ही लेते हैं दोस्तों, आपको बता ही देते हैं। क्रिकेट, ठीक है, ही इज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला है, या खेलना, उसे क्रिकेट खेलना, जो भी कहे, लेकिन इसका सेंस है कि इरादा है। ठीक है, तो इसी तरह बना है। अब स्पीड, क्रिकेट, ये भी एक की बात कर रहा है, क्रिकेट इज टू बी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। ठीक है, अब तीसरा, शी वॉज टू वॉच अ मूवी, वह एक मूवी देखने वाली थी, यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में डिस्कशन हो रहा था और वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी कि मैं मूवी देखने वाली हूं, और अभी आप बात कर रहे हैं, देखी कि नहीं देखी वो उस टाइम की बात है, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अरे वह मूवी देखने वाली थी। अब उसी में कल देखने वाली थी, परसों देखने वाली थी, 10 दिन पहले देखने वाली थी, वो एक्स्ट्रा वर्ड है। तो ठीक है दोस्तों, क्या है? अ मूवी वॉज, ये भी एक ही बात कर रहा है, अ मूवी वॉज अब टू बी वॉच्ड बाय शी का हर। तो यहां तक में दोस्तों आपका क्लियर हो जाना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, मीनिंग भी समझ गए कि यह काम होने वाला है, और कोई सब्जेक्ट है तो यह काम करने वाला है, करने वाला था, करने वाला रहेगा। फ्यूचर का नहीं यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है या नहीं के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर पहला स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया और आपको थोड़ा सा कनेक्शन बन रहा है मेरे से, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। और अब चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर भी सिंपल है, इसका मीनिंग भी समझेंगे दोस्तों। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग मॉडल में स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में पढ़े हैं, जैसे सब्जेक्ट हो और हैज हो, हैव हो या हैड हो, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, किसके वजह से? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर में अगर ऐसा रहता है, अगर प्रेजेंट की बात करता है तो क्या होता है कि मजबूरी बस, यानी कि कंपल्शन में, एक्सटर्नल कंपल्शन, दूसरे के वजह से मजबूरी बस कोई काम करना पड़ता है, इच्छा नहीं है। बर्तन धोना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, जूते पॉलिश करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, करना पड़ा, ठीक है, ये सब झाड़ू देना पड़ता है। तो ये सब मजबूरी बस जो काम किया जाता है इस स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है।
और इसका पैसिव कैसे बनता है वो देख ले दोस्तों। पैसिव के लिए जो पहले भी बोले हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। अगर ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और ये अगर सब्जेक्टिव केस है तो बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अकॉर्डिंग ये सब वर्ब और इसके अकॉर्डिंग ये सब जो होगा, जैसा टेंस हो, जैसा सब्जेक्ट हो, जैसा आपका सिचुएशन हो, जैसा कंडीशन हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए कि उसके बाद ये हमारा हर हाल में फिक्स रहेगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अपने ही तरीके में रहेगा, अपने ही सिद्धांत पे रहेगा, समझिए दोस्तों। अब इसको यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, टू तो रहेगा और बी प्लस V3 बाइजेंट, समझ गए। ये इतना करना है, ये पहले भी कर चुके। और दोस्तों बी का कोई फॉर्म हो, उसके बाद एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ये पैसिव स्ट्रक्चर की पहचान है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो अब आप देखिए, पहले तीनों का मीनिंग देख लेते हैं अच्छे से। आई हैव टू ईट वेजिटेबल्स, कहने का मतलब ये है कि मुझे सब्जियां खानी पड़ती है, उसे सब्जियां खानी पड़ती है। ही हैज़ टू ईट, मजबूरी में खा रहे हैं, ज़्यादा मजबूरी ना भी हो लेकिन बहुत से लोग मजबूरी में खाते हैं सब्जी, तो ये ठीक है। दूसरा, ही हैज़ टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। बच्चे का शौक है कि क्रिकेट खेलें, लेकिन चाहे माता पिता हो, टीचर हो या कोई भी मजबूरी हो जिस वजह से उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है, तो भी मजबूरी बस दिखा रहा है, आपका सेंस आ रहा है कि मजबूरी बस ये काम करना पड़ता है। शी हैड टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, उसको शौक है मूवी देखने का, इच्छा जाहिर करते हैं मूवी देखना, आइसक्रीम खाना और कुछ भी करना, लेकिन उसे मजबूरी वश इंग्लिश पढ़ना पड़ा था या इंग्लिश पढ़ना पड़ा। तो वहां पे पास्ट भी एक दिखा दिया दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे कोई भी सब्जेक्ट बदलेगा हैड ही होगा, यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका पैसिव आसान है, इसके तरह ये सबका हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, वेजिटेबल्स। हैव है, ये भी प्लूरल है तो हैव ही रहेगा। वेजिटेबल्स हैव टू बी ईटेन बाय मी। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस कंफ्यूजन एक है, उसको क्लियर कर लीजिए दोस्तों। आई सिंगुलर है, लेकिन आप सुनते होंगे कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन दोस्तों इंक्लूडिंग आई हैव यूज होता है, आई के साथ भी हैव यूज होता है। और आई के लिए एक स्पेशल भी है दोस्तों, एम, वो भी सिर्फ आई के लिए प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट में कुछ नहीं है, सिंगुलर आई इंक्लूडिंग आई वाज यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए वर यूज किया जाता है, आई के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हम भी यूज करते हैं। अब यहां पर दोस्तों फुटबॉल हैज, ये हैज इसके वजह से नहीं आया, ये इसके वजह से आया, ये एक होने के वजह से दोस्तों हैज आया। और टेंस चेंज नहीं होता है, पैसिव में हैज का हैड नहीं हो जाएगा, ये क्लियर कर लीजिए। फुटबॉल हैज टू बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जब इतना बके और आप सुने समझे तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बस आप जो बुक आपके सामने है उसे प्रैक्टिस करके देखिए, कंफ्यूजन है अगर है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर कर सके। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा, शी हैड टू स्टडी इंग्लिश, इस पे बात कर चुके कि वह मजबूरी बस उसे इंग्लिश पढ़ना पड़ा था। ठीक है,
तो इंग्लिश ये हमारा क्या हुआ, इंग्लिश हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही होगा दोस्तों। इंग्लिश हैड टू बी स्टडीड बाय हर। अब बताइए दोस्तों कि दोनों स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में देखेंगे स्पेशल, अभी और कुछ है दोस्तों इसमें। अभी हम लोग पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें एक और होगा वीडियो दोस्तों, पैसिव ऑफ पहले देयर एंड इट का देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।